ये है संभाजीनगर की एकादशी की 5वें दिन की कथा। तो एकादशी के दिन ये कथा हुई थी, तो उन्होंने एकादशी का महत्व बताया गया है, क्यों एकादशी करनी चाहिए, एकादशी का जन्म क्यों हुआ था, कैसे हुआ था, कहाँ पे हुआ था, इसके बारे में उन्होंने सब बताया गया है। जिस शिव महापुराण ने इस पवित्र शिव महापुराण ने ऐसे व्यक्ति को जो कि अत्यंत पाप कर्म में लगा रहता था, अत्यंत दुष्ट कर्म में लगा रहता था, अत्यंत गलत कामों में लगा रहता था, जब ये शिव महापुराण ऐसे व्यक्ति को उतार सकती है जो कि जिसने कभी अच्छा काम करा ही नहीं है, जिसने कभी अपने जीवन में पुण्य नहीं करा, जब शिव महापुराण ऐसे व्यक्ति को तार सकती है तो ये तो पक्का है कि शिव महापुराण तो हमें भी तार जाएगी, हमें भी तार जाएगी। लेकिन शिव महापुराण को भले ही 2 मिनट सुनो, शिव महापुराण को भले ही 2 क्षण सुनो, शिव महापुराण को भले ही 1 मिनट सुनो, लेकिन शिव महापुराण को सुनो तो अपने दिल को लगाकर सुनो, शिव महापुराण सुनो तो अपने चित्त को लगाकर सुनो। शिव महापुराण भगवान शंकर, जब भगवान शंकर के पास कोई राक्षस आता है, भगवान शंकर के पास कोई असुर आता है, भगवान शंकर की उपासना करता है, भगवान शंकर का तप करता है, भगवान शंकर से कुछ मांगता है, तो भगवान शंकर भी उसे बिना सोचे समझे, बिना विचार किए प्रदान कर देते हैं। ऐसे भगवान शंकर के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पवित्र शिव महापुराण जिसका मैं शब्दों से वर्णन तो नहीं कर सकता, ऐसी शिव महापुराण को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। ये पावन व्यासपीठ जिस पर से आप ये पवित्र शिव महापुराण को सुन रहे हैं, इसी पावन व्यासपीठ को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे प्यारे ठाकुर कल्लू जी महाराज जो कि निरंतर गुरुदेव के साथ उनकी शिव महापुराण में जाते रहते हैं, ऐसे ठाकुर कल्लू जी महाराज को दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे बीच विराजमान पूज्य संत सदगुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। हमारे पूज्य गुरुदेव जिन्होंने हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोगों को शिव का मार्ग बताया है, ऐसे पूज्य गुरुदेव के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जब एक बच्चे की गुल्लक भरती है, जब वो फूटती है, तो वो बच्चा, वो जो बच्चे की गुल्लक है, जब वो फोड़ता है उसमें से पैसे निकलते हैं, जितने पैसे इकट्ठे हुए होते हैं उससे वो कुछ गिफ्ट खरीदता है, कुछ टॉफी खरीद लेता है, कुछ खिलौना खरीद लेता है। वैसे ही जब हमारे पुण्य की गुल्लक, जब हमारे पूर्वजों की पुण्य की गुल्लक भरती है, तो वो हमें शिव महापुराण मिलाकर बिठा देती है। एकादशी पर आपको ये पावन पुनित पवित्र शिव महापुराण की कथा सुनने का मौका मिल रहा है। आप सभी को पवित्र पावन शिव महापुराण सुनने का मौका एकादशी के दिन मिल रहा है। इससे बड़े सौभाग्य की बात आपके लिए और क्या हो सकती है। फिर वो कहते हैं ना कि भले ही बकरी जैसे चरो लेकिन एकादशी करो, भले ही बकरी जैसे चरो लेकिन एकादशी, जोर से बोलो, करो। कौन कौन ने करी एकादशी? हाथ उठाओ। कौन कौन ने? अच्छा, सब, मतलब लगभग सभी लोगों ने करी है, कुछ कुछ लोगों ने नहीं करी। तो अब तुम यहाँ ये वाली कथा सुनकर जाओगे ना, तो एकादशी फिर करने लग जाओगे हैं। भली बकरी जैसे चलो लेकिन एकादशी करो, क्योंकि एकादशी जो करता है, एकादशी जो भी मनुष्य करता है, कहते हैं कि उसके जीवन के सारे पाप मिट जाते हैं, उसे स्थान प्राप्त होता है। भली अपने वॉशिंग मशीन पर दाने रख लो, अपनी तिजोरी पर चिप्स रख लो आलू की, अपनी
अलमारी पर दाने रख लो, अपने फ्रिज में दही रखते रखो, और जहां से निकलो वहीं चरो, लेकिन एकादशी करो। अपने बिस्तर के ऊपर लस्सी रख लो, हैं? जहां पर सोते हो वहां पर उसके पास में या ऊपर लस्सी रख लो। जहां पर बैठकर आप कपड़े घड़ी बनाते हो वहां पर फिर सेंगदाने रख लो, लेकिन एकादशी करो। भली बकरी जैसे चरो, लेकिन एकादशी करो। कोई आपसे पूछ ले कि जो एकादशी माता है, जो एकादशी मैया है, उनका जन्म कहां हुआ है? किसको पता? कोई आपसे पूछ ले, आपके छोटे छोटे बच्चे आपसे पूछे कि भाई माता जी आप ये एकादशी करती हो, आप कहती हो भली बकरी जैसे चरो लेकिन एकादशी करो। ये जो आप एकादशी करती हो, ये जो एकादशी मैया है जिनका आप भजन करती हो, भगवान का नाम जाप करती हो, ये एकादशी मैया का जन्म कहां हुआ है? और अगर कोई पूछ ले आपसे कि एकादशी जो माता है उनका जन्म कहाँ हुआ, तो बता देना। बद्रीनाथ के अंदर, बद्रीनाथ जो जगह है भगवान शंकर का पहला घर, बद्रीनाथ कौन कौन को एक कथा पता है कि पहले बद्रीनाथ भगवान शंकर का घर हुआ करता था? किस किस को पता है? था? जोर से बोलो। भगवान शंकर। और भगवान शंकर का घर बद्रीनाथ हुआ करता था। एक बार भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी वहां से गुजर रहे थे। माता लक्ष्मी को भगवान शंकर का घर, भगवान शंकर का स्थान बद्रीनाथ बड़ा ही अच्छा लगा, बड़ा ही सुंदर। और माता लक्ष्मी को बद्रीनाथ, जो बद्रीनाथ धाम था, वो उन माता लक्ष्मी को भा गया। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से कहा, सुनिए नारायण, ये जो बद्रीनाथ है, ये जो स्वर्ग अपने वैकुंठ जैसी जगह है, ये मुझे बड़ी पसंद आई है, क्या ये आप मुझे दिलवाएंगे? अब भगवान विष्णु ने कहा कि ये अपनी थोड़ी ना है, ये भगवान शंकर यहाँ पर रहते हैं, अपनी जगह नहीं है ये, और अपन किसी से जगह छीने अच्छी बात है क्या? माता लक्ष्मी ने कहा कि मुझे भली आप कुछ भी करो, कहीं से भी ला कर दो, लेकिन मुझे ये जगह आप दिलवाओ, कुछ भी करो। है? भगवान विष्णु ने बहुत मनाया, बहुत। माता लक्ष्मी ने खाना खाना बंद कर दिया, माता लक्ष्मी ने बात करना बंद कर दी। माता लक्ष्मी अब चुप रहने लगी थी। भगवान विष्णु ने कहा कि आपको हुआ क्या है? अभी तो आप इतने अच्छे से बात कर रही थी, लेकिन अब चुप चुप रहने लगी हो, अब कुछ खाती भी नहीं हो, पीती भी नहीं हो। नहीं, पूछ लेते हैं, कभी तुम अपने पति से बात नहीं करोगी? अगर पति अपनी पत्नी से बात ना करे, अगर बच्चा अपनी माताजी से बात ना करे, तो पूछ लेते हैं, क्यों बेटा, क्या दिक्कत है? तो इतने दिन से बात नहीं कर रहा, थोड़ा चुप चुप रहने लगा है। पहले तो बहुत बक बक करता था, इतना मुंह चलाता था, अब तो चुप बैठने लगा। फिर माता जी को समझ आ जाएगा कि बच्चे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ दिक्कत आई है। फिर माता जी अपने बच्चे का दुख समझेगी, फिर माता जी अपने बच्चे की तकलीफ समझेगी। और जब माँ अपने बच्चे को देखती है कि इसका आज मुंह उतरा लग रहा है, आज ये चुप चुप रह रहा है, तो माँ बिना पूछे, बिना उससे कुछ पूछे उसकी तकलीफ को समझ जाएगी। और ऐसा मेरा महादेव भी है। कौन? जोर से बोलो, कौन है ऐसा? महादेव।
जब एक लोटा जल लेकर अपने घर से आप निकलते हो, और सुनो, जब एक लोटा जल चढ़ाओ ना तो अपने घर का ही चढ़ाना है। मंदिर से पानी लेकर तुम भगवान शंकर को जल चढ़ा रहे हो, वहीं का लोटा यूज कर रहे हो, वहीं की बिजली यूज कर रहे हो। तुम जब मंदिर का लोटा लेकर मंदिर के पानी को ले जाकर भगवान शंकर को चढ़ाते हो तो तुम फिर कर्जे में चले जाते हो, हैं? क्योंकि तुमने खुद मंदिर की चीज यूज करी है, तुम खुद का तो कभी लाई नहीं। मंदिर का ही सामान उठाकर मंदिर में चढ़ा रहे हो। नहीं, बेलपत्री ठीक है, धतूरा ठीक है, लेकिन जल हमें अपने घर से लाना चाहिए। और अगर मंदिर से चढ़ाओ तो मंदिर में 5 रुपए, 10 रुपए, 1 रुपए चढ़ाकर आना चाहिए, क्योंकि हमने मंदिर का सामान यूज करा है। जब अपने घर से आप 1 लोटा जल ले जाते हो, जब किचन में से 1 लोटा जल भरा और भरकर घर से बाहर निकलते हो, जब वो 1 लोटा जल आपने भरा है वो पूरे घर में भ्रमण कर कर जब भगवान शंकर के मंदिर तक जाता है, तो जितनी भी दुख तकलीफ पाप, जितने भी दुख तकलीफ पाप हैं, सब वो जो 1 लोटा जल आप घर से घुमा कर लेकर जा रहे हो, उसके साथ ही भगवान शंकर के मंदिर में चले जाता है और वहीं जलकर भस्म हो जाता है। और 1 लोटा जल जब आप लेकर जाओगे, जब 1 लोटा जल आप भगवान शंकर के मंदिर में लेकर जाओगे, भगवान शंकर समझ जाएंगे कि इसके जीवन में दुख क्या है, इसके जीवन में तकलीफ क्या है। वो 1 लोटा जल से समझ जाता है, क्योंकि वो जल नहीं है, वो सिर्फ 1 लोटा जल नहीं, वो पूरा हमारे घर का एक एक जनी का, पूरे घर में एक एक जनी का उसमें बायोडाटा है। जब वो बायोडाटा, जब वो 1 लोटा जल आप भगवान शंकर को चढ़ाते हो, भगवान शंकर आपके पूरे दुखों का निवारण कर देता है। वो है ना कि शिव भक्तों ने ध्यान लगाया लगाया, कल युग में शिव युग आया। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया हो लगाया, कल युग में शिव युग आया। शिव भक्तों ने ध्यान लगाया ओ लगाया, कल युग में शिव युग आया। पर है उसे माता पार्वती अपनी गोदी में लेकर घर पर आ गई। घर पर आई, भगवान शंकर से कहा, भोलेनाथ ये देखो एक बच्चा, पता नहीं कौन माँ इस बच्चे को छोड़कर आ गई, नदी के किनारे रो रहा था, मैं पकड़ लाए। अब मैं पकड़ ली। भगवान शंकर हंसे और कहा, सुनो पार्वती, इस बच्चे को वापस वहीं छोड़ी आओ, नहीं तो बाद में दिक्कत होगी है। अरे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कह रहे हैं हर किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और आजकल का जमाना भरोसे के लायक भी नहीं है, भरोसे के लायक थोड़ी ना। भगवान शंकर कह रहे हैं हर किसी पे भरोसा मत करो, कौन कब धोखा दे जाए कुछ नहीं पता। इस दुनिया में 3 ही लोग सत्य हैं, 3 ही सत्य हैं। पहले माता, दूसरे पिता और तीसरे मेरे महादेव। इन तीनों के अलावा किसी पर भरोसा मत करना है। कौन कौन? पहली माँ, दूसरे पिता और तीसरे महादेव। किसी पर भरोसा नहीं करना। भगवान शंकर कह रहे हैं भरोसा, इसको वापस छोड़िए, भरोसा नहीं करना अपन को किसी पर। माता पार्वती नहीं मानी, कहा कैसे हो, एक बच्चा रो रहा है और आप बोल रहे हो उसको वापस छोड़िए आओ, बेचारा मरमुरा गया तो क्या करेंगे। एक तो इतनी ठंड है यहाँ बद्री विशाल में, बद्रीनाथ में। माता पार्वती ने उसको घर पर रखा। शाम का समय हुआ, भगवान शंकर माता पार्वती घूमने गए।
और उस बच्चे को वहीं छोड़ गए। जैसे ही माता पार्वती और भगवान शंकर लौटे, उन्होंने देखा कि दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा बंद हो गया है, किसी ने अंदर से बंद कर लिया है। बहुत निवेदन करा माता पार्वती और भगवान शंकर ने, नहीं खोला। फिर कहा कि हमें ये घर चाहिए। माता पार्वती और एकादशी जो माता है, जिन्होंने जन्म लिया है, जिन्होंने इधर जन्म लिया है, एकादशी माता ने, उनका भी कारण है। भगवान राम को रावण का वध करना था, भगवान कृष्ण को कंस का वध करना था, और माता एकादशी को हमारे जीवन के, हमने जितने भी गलत कर्म करे हैं, जितने भी पाप करे हैं, माता एकादशी का जन्म का कारण था कि उन पापों का, उन दुखों का, उन गलत कर्मों का वध करना। और ये कारण माता एकादशी का था।